नमस्कार साथियों, आपका पुनः एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ग्रंथ में। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भक्त प्रहलाद के जीवन से जुड़ी लगभग उनके सभी जानकारियाँ एक छोटे से वीडियो में, जैसे कि जन्म, उनको यातनाएं क्या मिली, उनका राज्याभिषेक कब हुआ, कैसे हुआ और उनकी मृत्यु तक। तो आपसे विनती है, कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रहलाद ने दैत्य कुल में जन्म लिया था, जिसके माता पिता दैत्य जाति से थे। दैत्य कुल में जन्म लेने के पश्चात भी वो भगवान विष्णु की भक्ति में सदा लीन रहते थे, जिस कारण आज तक उनका नाम भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्तों के रूप में लिया जाता है। जब साथियों प्रहलाद अपनी माँ कयाधु के पेट में थे, तब उनके चाचा हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु के वराह अवतार ने वध कर दिया था। इससे कुंठित होकर उसके पिता हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने चले गए थे। इसके बाद दैत्य नगरी में हिरण्यकश्यप को ना पाकर देवताओं ने वहां पर आक्रमण कर दिया था। उन्होंने दैत्य नगरी पर अधिकार कर लिया तथा कयाधु को बंदी बना लिया था। इंद्रदेव कयाधु को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगे कि नारद मुनि ने उन्हें रोक दिया। नारद मुनि ने इंद्र से कहा कि तुम एक गर्भवती स्त्री पर अत्याचार नहीं कर सकते, वो भी तब जब उनके गर्भ में भगवान विष्णु का भक्त पल रहा हो। इसके पश्चात नारद मुनि कयाधु को, जो भक्त प्रहलाद की माँ है, को इंद्र के चुंगल से छुड़ाकर अपने आश्रम में ले आए तथा हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण होने तक अपने आश्रम में रखा। इस दौरान नारद मुनि कयाधु को हरि भजन सुनाते व भगवान विष्णु की कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन भी करते। नारद मुनि के इन वचनों का सकारात्मक प्रभाव कयाधु के गर्भ में पल रहे अजन्मे प्रहलाद पर भी पड़ रहा था। यही कारण था कि जब उनका जन्म हुआ तब वो विष्णु भक्त बन गए। उससे पहले उनके 4 बड़े भाई भी थे, जिनका जन्म दैत्य नगरी में हुआ था, किंतु उनमें से केवल प्रहलाद ही विष्णु भक्ति में लीन रहते थे। इसी बीच हिरण्यकश्यप की तपस्या समाप्त हो गई तथा भगवान ब्रह्मा से उसने तीनों लोकों में सर्वशक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त कर लिया। इसके बाद वो पुनः अपनी दैत्य नगरी वापस आ गया, वहां देवताओं का अधिकार देखा। इसके बाद उसने अपने लिए वरदान से ना मिल केवल दैत्य नगरी को वापस पाया, अपितु तीनों लोकों पर अधिकार स्थापित कर लिया। इंद्रदेव को स्वर्ग के आसन से अपदस्थ अर्थात हटा दिया गया। हिरण्यकश्यप की तपस्या समाप्त हो जाने और पुनः अपनी नगरी लौट आने की सूचना मिलने के पश्चात कयाधु और भक्त प्रहलाद भी नारद मुनि से आशीर्वाद लेकर पुनः अपनी नगरी लौट आए। हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा से मिले, वरदान के फलस्वरूप अति शक्तिशाली हो चुका था। इसी अहंकार में उसने भगवान विष्णु को भगवान मानने से मना कर दिया और स्वयं को भगवान की उपाधि दे दी, अर्थात स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। तीनों लोकों में जो कोई भी विष्णु की पूजा करता वो उसे मरवा डालता था, किंतु जब उसने स्वयं अपने पुत्र को ही विष्णु भक्त में लीन देखा तो क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसने अपने 5 वर्ष के बेटे पुत्र प्रहलाद को मारने की कई बार चेष्टा की, लेकिन हर बार असफल ही रहा। उसने प्रहलाद को पागल हाथियों के सामने फेंकवा दिया ताकि वो उनके पैरों के नीचे कुचल के मारा जाए। सांपों से भरे हुए कुएं फेंकवा दिया, पर्वत की चोटी से नीचे फेंक दिया, बेड़ियां बांधकर समंदर में फेंकवा दिया, अस्त्र शस्त्र से मारवाने की कोशिश की, अपनी बहन होलिका के द्वारा अग्नि में जलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद के प्राणों की रक्षा स्वयं भगवान करते रहे। एक दिन जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद के ऊपर अत्याचार कर रहा था, तब भगवान विष्णु का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया। उस समय उन्होंने अत्यंत भयानक रूप लिया, जो नरसिंह कहलाया। इस अवतार को धारण कर उन्होंने प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। इसके पश्चात भगवान नरसिंह के क्रोध को भक्त प्रहलाद ने शांत करवाया। भगवान नरसिंह ने भी अपने नन्हे से भक्त प्रहलाद को बहुत स्नेह दिया तथा अपने पिता के राजा सिंहासन पर स्थान दिया। प्रहलाद की विष्णु भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तीनों लोकों का राज प्रदान किया। इसके पश्चात भगवान नरसिंह पुनः भगवान विष्णु रूप में आ गए। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात प्रहलाद तीनों लोकों का राजा बन गया। दैत्य कुल से होते भी उसने अहिंसा तथा धर्म का मार्ग अपनाया तथा सभी की रक्षा की।
उसके राज्य में सभी प्रजा कुशल मंगल से रह रही थी। वो प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करती थी तथा बिना अस्त्र उठाए सभी पर विजय पा लेते थे। प्रहलाद के स्वभाव के कारण वह देवता तथा दानवों दोनों में प्रिय हो गए। जब प्रहलाद बड़े हुए तब उनका विवाह धृति नामक स्त्री से हुआ। इस प्रकार प्रहलाद की पत्नी का नाम धृति था, जिससे उनके पुत्र विरोचन उत्पन्न हुए। विरोचन के पुत्र का नाम बलि था, जिसका मानभंग भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर किया था। अपने दानवीर